तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु। कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एज रिलैक्सेशन वैसे मैं रियल में बताऊँ तो यार, इससे पहले जो आपका रैली भर्ती आया था उसमें एयरफोर्स ने मतलब एज रिलैक्सेशन दिया हुआ था। बट बेसिकली जिन कैंडिडेट्स का मैं कहूँगा परसेंटेज कम था, जैसे कि मैं बोलता हूँ यूपी से भाई आपका 90% से कम था तो आपका एक चांस गया। जो फ्रेशर कैंडिडेट थे, फ्रेशर कैंडिडेट जिन्होंने इस बार 12th किया था उनका एक चांस गया, और मोस्टली सभी का एक चांस गया। उनको छोड़ के जो रैली भर्ती क्लियर कर चुके हैं या जिनका क्लियर हो गया, जिनका हाई परसेंटेज था किसी भी स्टेट से, आज काफ़ी सारे मैसेजेस आए। एक आयुष नाम का लड़का है, बेसिकली बिहार से बिलोंग करता है। उसने मुझे जस्ट कॉल किया कि अंशु भाई मतलब कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 साल 1 महीने है और मेरा क्या फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा। तो देर इज़ नो चांस, क्योंकि एयरफोर्स ने, जबकि भाई एक बात बताऊं, अभी एक लड़का है, अपना दोस्त है, सत्यम नाम है, और ये एक विलेज पड़ता है संहिता, वहाँ से बिलोंग करता है। उन्होंने बोला ये एक कैंडिडेट है, मतलब दोस्त है, उसका मैसेज आया, अंशु भाई मेरा ड्यूबी 15/1/2001 है, मुझे चांस मिलेगा क्या भाई एयरफोर्स में इस पर, बताओ भाई। तो 16/1/2001 होना चाहिए भाई, मैंने बता दिया। तो इनका मतलब एक दिन से केवल केवल यहाँ पे रह गया। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ भाई। अभी जिससे लग रहा हो कि नोटिफिकेशन फेक है तो वीडियो डिसलाइक मार के जो कहना हो कह के चले जाओ, क्योंकि भाई सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्जाम और सभी वेबसाइट पे आ चुका है, एक्सेप्ट एयरफोर्स की वेबसाइट पे अभी भी मुझे नहीं देखने को मिला है। चलो बात करते हैं उस पर। अभी एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, आपको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नया अपडेट नहीं है। एयरफोर्स ने कल नाइट में इंटरफेस जरूर ये चेंज किया था यहाँ से, मतलब वो हटा दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है। आप डेफिनेटली देख पा रहे होगे ऑफिशियल है, लेकिन भाई सरकारी एग्जाम, सरकारी रिजल्ट एक अभी भी फेक नहीं करते। स्पेशली मैं इन दोनों के बारे में जानता हूँ। आगे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप एज का दिखाता हूँ, पहले कितना था और इस बार इन्होंने कितना दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ यहाँ पे। चलो अच्छे, इससे पहले मैं, चलो पहले बता देता हूँ फिर बात करूँगा किसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो है भाई क्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है 22 जनवरी से शुरू है और कब से ख़त्म है, 7 फरवरी से, ठीक है। अब मैं डेट ऑफ बर्थ पे आता हूँ। डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे दिया हुआ था, एक सेकेंड भाई यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 18 अप्रैल, सॉरी ये तो पेपर है, पेपर है, ये है डेट ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक मतलब हटा देना, ब्लॉक के चक्कर में मत पड़ जाना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 16 जनवरी 2001 टू 29 दिसंबर 2004। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बोर्ड डेज इंक्लूसिव, मतलब कि अगर आपका 16 जनवरी को भी है, जैसे महीना भी एक मैंने कैंडिडेट का दिखाया तो उनका 15 तारीख था, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक दिन उनसे जिसका भी ज़्यादा है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको ये भाई दिखाता हूँ एज कैलकुलेटर में, कि अगर हम 22 तारीख से, जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं आज से नहीं काउंट कर रहा हूँ, तब से एयरफोर्स ने कितना एज फॉर्म फिलिंग के लिए लिया है। देखो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, कहीं पे एक अलग से मैंने रजिस्टर रख रखा है फ़ोन के बगल पे, तो मैं उस पर लिख लेता हूँ। एक है 16/1/2001 और एक है 29 दिसंबर 2004। तो इस पर हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये 16.5 वाले सभी फॉर्म फिल कर सकते हो भाई, आपको कोई दिक्कत का सीन नहीं बनने वाला। 16 जनवरी 2001 का यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, एज कैलकुलेटर पे आ गया हूँ। अभी भाई थोड़ा सा बता, थोड़ा सा परीक्षा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम के लिए भाई अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट है सीरीज परीक्षा ऐप पे मिल जाएंगी। कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, 140 रुपये केवल आपको पे करने पड़ेंगे और वहाँ पे आपको टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। 140 रुपये में आप भाई किसी भी प्रकार के टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। एयरफोर्स X ग्रुप, एयरफोर्स Y ग्रुप, एयरफोर्स XY ग्रुप एक बार बाई कर लोगे तो इन फ्यूचर आप कभी भी बाई करोगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। बेसिकली कोस्ट करना भी DB GD एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी डबल SSR MR सब के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप डेफिनेटली जाके बाई कर सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो कूपन कोड आप ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। भाई कोई भी क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑनलाइन ही टेस्ट लगाने चाहिए, एक्सेप्ट ऑफलाइन, बिकॉज आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव आपको एटीट्यूड, लाइक आप ये समझ पाते हो कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मुझसे नीचे कितने आ रहे हैं, मुझसे ऊपर कितने जा रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे भाई कंपटीशन के लेवल से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एज योर विश, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। और भी काफ़ी चीज़ें और भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको, बट जो आपको बेस्ट लगे मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे भाई टेस्ट के नंबर्स अभी आपको स्टार्टिंग में 20-25 टेस्ट मिलेंगे, बट मैं एक गारंटी देता हूँ 20-25 की जगह मैं 35 से 40 टेस्ट आपको करा दूंगा यहाँ पे। मतलब आपको 35 से 40 टेस्ट एग्जाम तक कराने की भी गारंटी लेता हूँ। तो 40 टेस्ट अगर आप खरीदोगे अपने कोड से तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर मैं कराने का प्रॉमिस करता हूँ। बाकी आप जहाँ मानो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। टॉपिक पे आते हैं।
अब देखो मैं मेन बात बताता हूँ, जैसे अब फ़ोन थोड़ा सा टर्न हो गया तो आप मैनेज करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखाता हूँ। 22 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग है ना, तो 22 तारीख से मैं कहता हूँ एयरफोर्स ने कितना मांगा है, 22/1/2021 से। अब डेट ऑफ बर्थ में मैं डालता हूँ क्या है, 16 तारीख से आपका मतलब एज होना चाहिए 16/1/2001, ठीक है। कैलकुलेट करता हूँ, 20 साल 6 महीने, अगर आपका 20 साल 5 महीने है तो आप फॉर्म, मतलब कि 20 साल 5 दिन है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 6 दिन है तो अप्लाई कर सकते हो, और आगे इससे कम है, सॉरी इससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आपको मैं वो वाला दिखाता हूँ जो लास्ट डेट है, एग्जाम की लास्ट डेट है। मैं ये यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो क्या थी, 07 फरवरी, 07/02/2021। इसे कैलकुलेट 20 साल 22 दिन, अगर 20 साल 23 दिन आपका एज हो रहा है भाई इस तारीख से, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये एयरफोर्स ने किया है। जबकि आप लास्ट वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे जो पिछले साल नवंबर में आया था, उस बेसिस पे 20 साल 4 महीने और तक आप एयरफोर्स पे फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। अभी क्या, अब देखो सिंपल से मैं बात बताता हूँ, एयरफोर्स क्या कहता है, 21 साल एनरोलमेंट के लिए कहता है ना भाई। तो हमेशा होता क्या, अब यहाँ पे 20 साल 4 दिन केवल हो रहा है, तो पूरा पूरा 1 साल का टाइम यहाँ पे मिलता है एनरोलमेंट के लिए। जबकि एयरफोर्स एक भर्ती भाई कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है, केवल केवल 6 महीने में, कितने 6 महीनों में कंप्लीट कर देता है। बाकी आप सभी समझदार हो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब जैसे हम एयरफोर्स को मेल करें, मुझे पता है हम जितना मेल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब यहाँ पे कोई साथ आने वाला है नहीं, और इसका कोई फ़ायदा मुझे भी नहीं लगता। बट हाँ, ऐसा है कि आप में से जो भी जिन्हें लगता है कि हाँ भाई आपका चांस गया, तो डेफिनेटली आप इंडियन एयरफोर्स को मेल करके बता सकते हैं कि सर मेरा एज इतना हुआ है, हम क्लोज थे, और सर अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है, बेसिकली उन्होंने लिख भी रखा है एज पर गिवन एज रिलैक्सेशन। आप सरकारी एग्जाम पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एज पर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और इससे पहले जो रैली भर्ती आई थी उसमें नोटिफिकेशन पे भी एयरफोर्स ने प्रोवाइड कराया था कि एज पर एज रिलैक्सेशन, मतलब वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मतलब एक चांस, अब एयरफोर्स का भी मिस्टेक नहीं है, अपना भी मिस्टेक नहीं है, बट इसे चाहते एयरफोर्स अगर चाहता तो सही कर सकता था, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो मिलेगा हमें वही करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, ऐसे ही रैली पे उस पे देखा, आपने देखा होगा भाई 100 मार्क्स वाले, आपने यूपी वगैरह पे कितने 100 मार्क्स वाले, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तो अपने पर्सनल व्यूज जो आपको लगता हो, कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है, आप बताओ। बाकी जिन जिन कैंडिडेट्स का हो आ गया है तो डेफिनेटली भाई जी जान से तैयारियों पे लग जाओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। डू शेयर इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।